बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष एरन है। आई एम ए पेरिफेरल वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन एंड डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट। डायबिटिक फुट क्या होता है? डायबिटिक फुट क्या बीमारी है? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारी है जिसमें कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लैक ऑफ इम्यूनिटी एंड पेरिफेरल आर्टेरियोपैथी की वजह से मल्टीपल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। इन पेशेंट को इसेंशियली डायबिटीज़ होती है और लंबे समय तक डायबिटीज़ होती है, या फिर हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के ये पेशेंट शिकार होते हैं। डायबिटिक फुट के मरीज को बार बार पैरों में जख्म बनते हैं, या फिर जो जख्म बनते हैं वो लंबे टाइम तक ठीक नहीं होते हैं। इसके कंपोनेंट्स मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा क्यों होता है डायबिटिक फुट। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो होती है हमारी, वो बहुत ही बारीक नसों को ख़राब करती है, जिसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से देयर इज ग्लव एंड स्टॉकिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब मरीज को महसूस ही कम होने लगता है। अगर हमें कोई चोट लगती है तो हम दोबारा उस चोट को इसलिए रोक पाते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि ऐसा करने से हमें चोट लगी है। गर्म चीज़ छूने से हम इसलिए रुक पाते हैं क्योंकि हमें वो गर्म लगता है। अगर मरीज को गर्म ठंडा लगने का महसूस होना बंद हो जाए या चोट का एहसास ही कम हो, तो उसको रिपीटेडली वो चोट लगती रहती है और वो कारण होता है घाव बनने का। सेकेंड कंपोनेंट है डायबिटिक फुट का लैक ऑफ इम्यूनिटी। डायबिटीज़ की वजह से जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, उनके फंक्शन में कमी आ जाती है, और अगर इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो उसका ठीक होना नॉर्मल के कंपैरिजन में मुश्किल होता है। सेकेंड कंपोनेंट ये हो गया। थर्ड कंपोनेंट होता है पेरिफेरल आर्टेरियोपैथी। जो ब्लड सप्लाई होता है पैरों का वो कम हो जाता है क्योंकि खून की नसों में सिकुड़न आती है, कैल्शियम जम जाता है। इसको हम बेलोनी कैल्सिफिकेशन बोलते हैं डायबिटिक की वजह से। जिस अंग को खून का सप्लाई ही कम हो जाता है, वहाँ इन्फेक्शन का होना या फिर हीलिंग का कम होना, दोनों ही चीज़ें हो जाती है, और इसकी वजह से जो घाव बनते हैं वो लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते। अब रोल आता है पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन का कि वो क्या करते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन, अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो आपको फुटवेयर करेक्शन देंगे कि इस तरह के आपको जूते चप्पल पहनने को बोलेंगे जिससे आपको चोट कम से कम लगे। दूसरी चीज़, अगर कोई नसों में ब्लॉकेज है, कोई आर्टरी बंद है, तो उनको स्टेंटिंग या बलून के माध्यम से ठीक करेंगे। लंबा सेगमेंट आर्टरी का बंद है तो पेरिफेरल बाईपास देंगे। थर्ड कंपोनेंट आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल। तो जहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है, कोई एब्सेस बना हुआ है, ऑस्टियोमाइलिटिस है, उस हिस्से को चीरा देके पस निकालेंगे वहाँ से, या फिर अगर कोई हड्डी का छोटा टुकड़ा गला हुआ है तो उसको निकाला जाता है। और ड्रेसिंग्स के माध्यम से, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग्स होती हैं, यूसॉल के यूज़, बीटाडीन का यूज़, या फिर हम वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर करते हैं, और भी कोलाजन ड्रेसिंग्स आजकल अवेलेबल है, स्टेम सेल थेरेपी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से डायबिटिक फुट को हीलिंग में मदद मिलती है। तो जो कंपोनेंट्स हैं डायबिटिक फुट ट्रीटमेंट के, वो है सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल, सेकेंड चीज़ है डिब्राइडमेंट, थर्ड चीज़ है रीवैस्कुलराइजेशन, फोर्थ है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में काफ़ी बार क्या होता है, पेशेंट को फुट डिफॉर्मिटीज़ होती है तो उनको मल्टीपल ऑस्टियोटमीज करनी पड़ती है कि हड्डी को अलग जगह से काट के सीधा करना, या फिर उनको हम वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर के माध्यम से वुंड हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बार फुट को बैलेंस करने के लिए टेंडन ट्रांसफर्स करने पड़ते हैं, काफ़ी बार टेंडो एक्लिस की लेंथनिंग करनी पड़ती है। तो जो भी कंपोनेंट होते हैं डायबिटिक फुट के, उन सारों का करेक्शन एक पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन देता है, और दोबारा ये डायबिटिक फुट ना हो इसके लिए भी पेशेंट्स को सारे मेजर समझाते हैं। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर आशीष एरन, और आज हमने आपको जानकारी दी है डायबिटिक फुट के बारे में। हम फिर आपसे मिलते रहेंगे और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में जानकारी, जैसे कि डायलिसिस एक्सेस, कीमोपोर्ट प्लेसमेंट, एओर्टिक एन्यूरिज्म, थोरेसिक आर्टरी डिसेक्शन, इन सब के बारे में हम आपको सिक्वेंशली जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।